Today I am going to tell you about properties of metals. तो मेटल आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियड टेबल। बट जैसे कि आप जानते हैं जो मेटल होती है ना उसको हम पीरियड टेबल में लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। और मेटल की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। जो भी मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद दे विल गेन पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं और अपने आउटर मोस्ट शेल को कम्प्लीटली फिल करवा दें। तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लेती हैं। तो दीज आर द मेटल्स बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितनी भी मेटल होती हैं मोस्टली सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी। बट जो मरकरी है ना वो किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। तो वो यहाँ पर आपका आ गया है एक्सेप्शनल केस। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। कौन सी मेटल जो स्ट्रॉन्ग होती हैं? तो मोस्टली मेटल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं किसके? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ऐसी हैं कि दीज मेटल्स कैन बी कट थ्रू द नाइफ ईजिली। तो इट मीन्स ये हार्ड नहीं होती हैं। बाकी इनके अलावा जितनी और अदर मेटल्स होती हैं वो सारी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं। बट जो सोडियम एंड पोटेशियम जो होती हैं थोड़ी सॉफ्ट मेटल होती हैं। दीज मेटल कैन बी कट थ्रू द नाइफ ईजिली। इनको हम नाइफ से ईजिली कट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है, दीज मेटल्स आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। इन मेटल्स को हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन आएगा इसका। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। एक मैंने आपको बताया था कि ये जो मेटल है ना सोडियम पोटेशियम, दीज आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल। जो मैंने आपको पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज उसमें मैंने आपको बताया था कि इनको टॉप मोस्ट पे रखा गया। इट मीन दीज मेटल्स आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल। मेटल हैव हाई डेंसिटी। कौन कौन से? हैवी एलिमेंट्स, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर देखेंगे मेटल्स आर मेलिएबल। जितनी मोस्टली मेटल्स होती हैं वो मेलिएबल होती हैं। इट मीन्स अगर हम उन्हें बीट करते हैं विद द हैमर तो हम उनसे ड्रॉ कर सकते हैं शीट्स। उनसे मेटलिक शीट बना सकते हैं आफ्टर बीटिंग विद हैमर। अगर हम उन्हें हैमर से बीट करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें शीट में, उन्हें थिन शीट के अंदर हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है? मेलिएबिलिटी। इट मीन्स जो मेटल्स होते हैं मेलिएबल होती हैं और उनकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ऐसे ही मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है अगर आपने उनको बीट करा है, बीट करने में उनको स्ट्रेच करते हो तो वी कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। तो हम मेटल को वायर्स की फॉर्म में ड्रॉन कर सकते हैं। लाइक अपना कॉपर है, सिल्वर है। तो ये जो इनसे हम जो वायर बनाते हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर्स बनते हैं बिकॉज उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी। तो डक्टाइल होती हैं ये मेटल्स और इनकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में जिसकी हेल्प से हम उन्हें कन्वर्ट कर पाते हैं वायर्स में। ओके बेटा। मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग है शाइनिंग। आपको पता है जो हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं किसके बनाते हैं? मेटल के। लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। बिकॉज दीज मेटल आर हाईली लस्ट्रस प्रॉपर्टी। उनके अंदर लस्ट्रस जो शाइनिंग प्रॉपर्टी ना वो ज़्यादा होती है उनके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल आर सोनरस। आपको पता है कि जो मोस्टली मेटल्स होती हैं वो सोनरस होती हैं। अगर हम उन्हें बीट करेंगे तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इट मीन्स वो कैसी प्रॉपर्टी है? सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस करने वाली। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल मोस्टली मेटल हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट की। बट जो है ना अपना लेड, लेड एक ऐसा जो है तो मेटल बट ये कैसा है? पुअर कंडक्टर है हीट का। इसमें जल्दी हीट पास नहीं होती लेड में से। ओके। नेक्स्ट है मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपको पता ही है कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं? कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। मेटल्स आर हार्ड। आपको पता है मोस्टली मेटल हार्ड होती है एंड फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम दैट कैन बी कट विद द नाइफ। ओके बेटा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं नॉन मेटल। तो हम देखते हैं नॉन मेटल में क्या क्या है। नॉन मेटल क्वेश्चन। नॉन मेटल आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियड टेबल। इसे हम पीरियड टेबल में राइट साइड में प्लेस करते हैं बेटा, राइट साइड में। और जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं एनायन और पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैटायन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं टू ऑब्टेन इनर्ट गैस
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर नॉन मेटल क्या है, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल को कम्प्लीटली फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स में बी, अभी सॉलिड भी हो सकती हैं, लाइक अपना कार्बन जो है, सल्फर है, ये क्या नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर वो मेटल पूछता है तो अपना आंसर होगा मरकरी। लेकिन अगर पूछता है नॉन मेटल की, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो हमें रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलेगी, दैट इज द ब्रोमीन। ओके बेटा। और गैसेस बोलेगा तो क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये तो गैस हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, इट मीन्स अगर हम उन्हें बीट करते हैं विद द हैमर तो वो इजीली ब्रेक हो जाती हैं। ब्रिटल मतलब ब्रेक हो जाती हैं वो तो इजीली, ठीक है, तो वो है ब्रिटल। नेक्स्ट, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो काफ़ी लो होता है। बट नॉन मेटल में डायमंड एक ऐसा है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट ना वो काफ़ी हाई होता है, बिकॉज यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है एलिमेंट्स के बीच में, जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एक हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो डायमंड है ना, ये इस कैटेगरी से एक्सेप्शनल केस में काउंट हो रहा है। एक्सेप्शनल केस में डायमंड को हम काउंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा और जो जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, ओके, क्योंकि लाइट एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मैल्यूएबल। नॉन मैल्यूएबल का मीनिंग होता है कि अगर आप इन्हें बीट करेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। नॉन मैल्यूएबल इट मीन्स अगर आप इन्हें बीट करते हैं तो ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। ओके। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब कि डक्टाइल भी नहीं होती हैं। अगर आप इनको बीट करने को स्ट्रेच करते हो तो आप इनके थिन वायर्स जो है ना वो नहीं ड्रॉन कर पाएंगे। वी कांट ड्रॉन थिन वायर from these non-metals because they don't have the property of ductility. That's why we can't do this. Okay. Non-metals are not lustrous. Non-lustrous या not lustrous it means shining nature नहीं होता है इनका। बट इस केस में एक मेन पॉइंट है कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द आयोडीन। आयोडीन जो है ये नॉन मेटल है बट इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। ओके। नेक्स्ट है, नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। जितनी नॉन मेटल्स होती हैं दे कांट प्रोड्यूस साउंड। तो साउंड जो प्रोड्यूस नहीं करती है मीन्स ये कैसी हैं, नॉट सोनरस या नॉन सोनरस, मतलब कि साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी इनमें से। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं। इट मीन्स जो हीट ना उनके थ्रू पास आउट नहीं हो पाएगी, तो वो होती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कैन नॉट कंडक्ट। जितनी नॉन मेटल्स होती हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाती हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेप्ट ग्रेफाइट। और नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। मोस्टली नॉन मेटल्स जो सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट डायमंड। इसके बाद कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बता रहा हूँ आपको। गैल्वनाइजेशन आपने सुना होगा इसमें। कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन आर्टिकल। हम क्या करते हैं, आयरन को रस्ट फ्री करने के लिए उसके ऊपर एक जिंक की लेयर की कोटिंग करते हैं, जिससे कि इस आयरन आर्टिकल्स की लाइफ बढ़ जाती है और वो उससे जल्दी से रस्ट नहीं लगता। तो उसे रस्टिंग फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, जिंक की लेयर की कोटिंग कर देंगे और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। ओके। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर की डिपोजिशन कर देते हैं या फिर कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि उस मेटल की लाइफ जो है थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और उसे रस्ट फ्री कर देती है। ओके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मैं बता दूं आपको, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक एंड बेसिक, ये ड्यूल नेचर के होते हैं। इनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं। जब ये ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं विद बेस then they behave just like a acid, and when they react with acid they behave just like a base. It means ये दोनों तरफ से रिएक्ट करते हैं। अगर ये रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो इनका नेचर बेसिक शो होता है, और जब ये रिएक्ट करते हैं विद बेस के साथ तो इनका जो नेचर है वो एसिडिक शो होता है। इट मीन्स ड्यूल नेचर कैटेगरी के होते हैं। ऐसे यहाँ पर दो इसके एग्जाम्पल हैं, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन दोनों के ड्यूल नेचर हैं। यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है वो बेसिक भी होता है एसिडिक भी।
अगर रिएक्ट करेगा विद बेस तो ये बिहेव करेगा एसिडिक, अगर रिएक्ट करेगा विद एसिड देन इट बिहेव बेसिक। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका ओर्स, कि ऐसे कौन से ओर्स हैं जिनसे हम कोई मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ओके बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम का जो मेन ओर्स है ना दैट इज द बॉक्साइट। तो इट मीन्स ये ओर्स क्या बेटा, इनमें क्या होता है किसी पर्टिकुलर मेटल का जो अमाउंट है ना वो एनरिच होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। मान लो बॉक्साइड है, इट मीन्स इसके अंदर से सबसे ज़्यादा हमें एल्यूमिनियम मेटल्स को ही हम ऑब्टेन कर पाएंगे। तो इट मीन्स ये एल्यूमिनियम मेटल का जो है ना ओर्स हो गया। तो बॉक्साइट क्या, द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम मेटल्स। ऐसी जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है बेटा, इनके अंदर भी जो आयरन है ना वो काफ़ी रिच अमाउंट में मिलता है हमें। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज ओर्स ऑफ आयरन, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। ओके, फिर इनमें से हम इन ओर्स से हम कैसे मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, देखते हैं हम आगे। जिंक, जिंक तो जिंक का जो ओर्स है वो जिंक ब्लेंड, दैट इज नोन एज जिंक सल्फाइड। अब आपको बताएंगे हम कि किस तरीके से कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा,